Hello and welcome students to our online class. Today we are discuss about standard 6 maths exercise 3rd B. So our standards 3rd B exercise will be find the common factor of the following pairs of number. हमें यहाँ पे क्या करना है, ये जो पेयर हमारे पास दिए गए हैं मैं आपको टेक्स्ट बुक में दिखा रहा हूँ इसलिए कि मैं डायरेक्ट सॉल्व करने वाला हूँ नोटबुक में। ये जो दो पेयर हैं इसको हमें कॉमन फैक्टर इसका हमें निकालना है। तो कॉमन फैक्टर हम कैसे निकालेंगे, तो 12 का और 72 का हमें किस किस के टेबल में आता है वो सबसे पहले हमें लिखना होगा और उसमें से दोनों में कौन सा ऐसा नंबर है जो दोनों के टेबल में आता है वो हमें मेंशन करना है। तो 12 एंड 72 का कैसे सॉल्व होगा मैं आपको यहाँ पे 3rd बी करके दिखाता हूँ। सबसे पहले 12 है तो किसके टेबल में आएगा, 1 के टेबल में आएगा, 2 के टेबल में आएगा, 6 के टेबल में आएगा, 3 के टेबल में आएगा, 4 के टेबल में आएगा और खुद 12 के टेबल में आएगा। ओके, ये सारे नंबर हैं जो मल्टीप्लाई होके 12 होते हैं, मतलब ये सारे जो नंबर हैं जो 12 के टेबल में जिसका टेबल 12 होता है। ओके, नेक्स्ट वन 72 है। 72 किसके टेबल में आएगा, 1 के टेबल में, 12 के टेबल में, 6 के टेबल में, 3 के टेबल में, 24 के टेबल में, 36 के टेबल में, 2 के टेबल में। ओके, तो ये सब 72 के फैक्टर हैं, 1, 12, 6, 3, 24, 36 एंड 2। ओके, अभी हमें इन दोनों का HCF ढूंढना है। हमें क्या करना है, फाइंड द कॉमन फैक्टर ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स। हमें इसका कॉमन फैक्टर निकालना है, तो हमें ऐसे लिखना होगा, कॉमन फैक्टर ऑफ 12 एंड 72 इज, कॉमन क्या है, 1, 2, 3, 4 भी कॉमन ही आएगा क्योंकि 72 के टेबल में 4 आता है। कैसे, 18 4 जा 18 एंड 4। ओके, 4 भी आएगा दोनों में एंड 6। ओके, तो कॉमन फैक्टर क्या हुआ 12 एंड 72 का, 1, 2, 3, 4 एंड 6। ओके, नाउ सेकंड वन विल बी 25 एंड 50। 25 एंड 50, 25 एंड 50 है तो 25 किसके टेबल में आएगा, 1 के टेबल में, 5 के टेबल में और खुद 25 के टेबल में। ओके, 1 5 जा और 1 25 जा 25, 5 5 जा 25, 25 1 जा 25 और किसी के टेबल में आएगा, नहीं आएगा। नेक्स्ट वन विल बी 50। 50 किसके टेबल में आएगा, 1 के टेबल में, 5 के टेबल में, 10 के टेबल में एंड 25 के टेबल में। ओके, अभी इसका कॉमन फैक्टर क्या निकला, तो हम ऐसे लिखेंगे, कॉमन फैक्टर ऑफ 25 एंड 50 is 1, 5 and 25. Okay, now we start next. So next one will be 66 and 64. तो 66 किसके टेबल में आते हैं, तो सबसे पहले तो 1 तो सबके टेबल में आता ही है। अनदर वन इज 22, 3, another one is 33, 2, 33 2 जा 66 and 2 33 जा 66। ओके, 1 22 3 33 2 and 66 1 जा 66। 64 किस में आएगा, 64 आएगा 1 के टेबल में। अनदर वन इज
32 2 ज़ा 64, 64 1 ज़ा 64, ओके। 66 तो हम ऐसे लिखेंगे कॉमन फैक्टर ऑफ 66 एंड 64 इज 1 एंड 2, ओके। तो ये दोनों 66 एंड 64 के कॉमन फैक्टर हुए, ओके, और कोई नहीं है। नाउ वी स्टार्ट नेक्स्ट। तो रिमेनिंग पार्ट्स आपको खुद से घर से सॉल्व करना है, 4 से लेके जो भी फर्स्ट पॉइंट पे हैं, ओके। अभी मैं स्टार्ट करता हूँ सेकंड पॉइंट। फाइंड द HCF ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ नंबर बाय लिस्टिंग द फैक्टर्स। हमें इन पेयर्स को HCF में कन्वर्ट करना है, मतलब ये दोनों कौन सा कॉमन फैक्टर आता है और कौन सा कॉमन फैक्टर इसका ग्रेटर नंबर है, मतलब हाईएस्ट है। HCF का फुल फॉर्म है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इन दोनों में से कौन सा ऐसा फैक्टर है जो इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, वो हमें फाइंड करना है। तो कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ। 24 एंड 72 है। 24 का फैक्टर क्या हुआ, 24 किसका फैक्टर है, तो 1 का, 2 का फैक्टर है, 6 का, 3 का, 8 का, 12 का एंड 24 का, ओके। तो ये सब 24 के फैक्टर हुए। 72 के 1 6 8 9 36 2 एंड 12, ओके। तो ये सब फैक्टर हुए 24 एंड 72 के, एंड ऑल्सो 24 2 ज़ा, 24 6 ज़ा, सॉरी 24 3 ज़ा, ओके। अभी इसमें से हमें HCF निकालना है। तो हम ऐसे लिखेंगे HCF ऑफ 24 एंड 72 इज 1 कॉमन है, 2 है कॉमन, 6 कॉमन है, 8 कॉमन है, 12 कॉमन है और 24 भी कॉमन है। तो हाईएस्ट कौन सा हुआ, तो सबसे पहले कॉमन लिख देते हैं 1 2 3 6 8 12 एंड 24। तो ये सब कॉमन है, इसमें से हाईएस्ट क्या हुआ 24। तो 24 इज HCF ऑफ, ओके, 24 is the HCF. Now we solve next. So 45 के फैक्टर हुए 1 5 9 15 3 एंड 45। 81 के क्या हुए 1 9 9 जा 81, 27 3 जा 81, ओके, एंड 27 3 जा 81, ओके। 1 9 3 एंड 27 ऑफ फैक्टर आज 81। तो ये सब 81 के फैक्टर हुए। अभी इनमें से कॉमन फैक्टर क्या हुए HCF के of 45 and 81 is 1 9 and 3, ओके। तो इसका HCF क्या निकला, HCF हुआ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 9, ओके। नाउ वी सॉल्व नेक्स्ट। नेक्स्ट वन विल बी 18 एंड 21। 18 के कॉमन फैक्टर क्या हुए, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 2 3 6
9, 18, ओके 21 के 1, 3, 7 एंड 21 ऑल्सो। कॉमन क्या हुआ? HCF ऑफ 18 and 21 is 1, 3, ओके 1 and 3। तो इसका HCF हुआ बड़ा 3। ओके, सो A और B एंड C मैंने आपको समझा दिया है। रिमेनिंग पार्ट जो थर्ड बी में है वो आपको खुद से सॉल्व करने हैं स्टूडेंट्स। इसमें कुछ भी डाउट हो तो आप मुझसे श्योरली पूछ सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, बाय।